भरोसा दृढ़ी बनाइए। एक बांध का पानी जब खतरे के निशान तक पहुंचता है, एक बांध का पानी जब खतरे के निशान तक पहुंचता है तो उस पानी को छोड़ दिया जाता है। तालाब का पानी जब खतरे के निशान तक पहुंचता है तो उसको छोड़ दिया जाता है। चोंगे जैसी आवाज आ रही है, यही पकड़ रहा है गला। शंभू। तालाब का पानी जब बढ़ता है तो उसको छोड़ दिया जाता है। सरोवर का पानी बढ़ा तो उसको छोड़ दिया। खतरे के निशान तक पानी पहुंचता है तो उसको छोड़ देते हैं। तालाब का हो, सरोवर का हो, बांध का हो, कहाँ के लिए छोड़ देते हैं कि ये पानी बहकर समुद्र में जाके मिल जाए। समुद्र में जाके ये पानी मिले। खतरे के निशान तक पानी आया तो उसको छोड़ दिया गया। खतरे के निशान तक पानी पहुंचा तो उसको छोड़ दिया। और उस पानी को छोड़ा इसलिए कि वो पानी समुद्र में जाकर मिल जाए। जैसे पानी बढ़ता चले जाता है और खतरे के निशान तक पहुंच जाता है तो पानी को छोड़ दिया जाता है, उसी तरह जब आपकी उम्र भी खतरे के निशान तक पहुंचने लगे तो इस उम्र को भी भोलेनाथ के चरणों में छोड़ दो। ये उम्र भी खतरे के निशान तक पहुंचती है। बचपन गया, जवानी आ गई, जवानी गई, अधेड़ी आ गई, अधेड़ी गई, बुढ़ापा आ गया। अब उम्र और बढ़ती चली जा रही है, खतरे के निशान तक पहुंचती चली जा रही है। कब प्राण छूट जाए किसको मालूम। कौन सा पल, कौन सी घड़ी, कौन सा क्षण आपका और हमारा कौन सा आखिरी है, ये किसको मालूम। पानी जब खतरे के निशान तक होता है तो उसको छोड़ दिया जाता है समुद्र से मिलने के लिए। और उम्र चलते चलते जब खतरे के निशान पर आ जाए तो इस उम्र को भी छोड़ दिया जाए भोलेनाथ से मिलने के लिए। इस उम्र को परमात्मा कभी जिंदगी में एक मौका मिले, मेरे काल अधिपति महाकाल राजा के चरणों में बैठो। हम जहाँ ठहरे हुए हैं वहाँ पर कलम थोड़ी देर के लिए ऊपर की ओर गए तो वहाँ किसी ने पूछा कि गुरुजी, आप कहते हो कि महाकाल के चरणों में, भगवान देवाधिदेव महादेव के चरणों में बैठो, हमारी बात क्या महाकाल सुनता है? हमारी बात क्या महाकाल बाबा सुनते हैं? हम कहते हैं जब हाथी ने पुकारा, मगर ने पांव पकड़ा तो भगवान को पुकारा तो भगवान आया कि नहीं आया। एक चींटी के पांव में भी अगर पायल बांध दी जाए और पायल बजे चींटी के पांव की तो वो पायल का शब्द भी सुन लेता है। एक इल्ली भी अगर तड़पती है तो उसका भी शब्द मेरा काल अधिपति महाकाल सुन लेता है। तो संसार में जन्म लेने वाले प्रत्येक मनुष्य की बात शिव सुनता है।
सुनता है। हम हिंदी बोलते हैं, वो हिंदी में सुनता है। आप मराठी बोलते हो, वो मराठी में सुनता है। तुम्हारे बाजू वाले गुजराती बोलते हैं, वो गुजराती में सुनता है। और आगे वाले राजस्थानी में बोलते हैं, वो राजस्थानी में सुनता है। कोई तमिल में बोलता है, कोई कन्नड़ में बोलता है, कोई केरला में बोलता है, वो सब भाषाएं सुनता है। सब भाषा। तुम्हें 10-20 भाषा आती होगी, कितनी भाषा आती होगी? आपको और हमको 10-20 भाषाओं का स्मरण हो सकता है, हम समझ सकते हो। पर उससे पूछो, वो चिड़िया की भी भाषा समझता है, इल्ली की भी भाषा समझता है, झिंगुर की भी भाषा समझता है, चूहे की भी भाषा समझता है, पशु और पक्षी की भी भाषा समझता है। दर्द केवल मनुष्य को ही नहीं, शिव पुराण की कथा कहती है, दर्द इस मृत्यु लोक में चाहे जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, कोई भी जीव हो, दर्द उसको भी होता है। और वो सबका दर्द मिटाने के लिए अपनी कैलाश को छोड़कर, अपनी अवंतिका नगरी को छोड़कर मेरा महाकाल राजा तुम्हारे करीब में आ ही जाता है। दर्द किसको नहीं होता? एक भरोसा, एक दृढ़ता, एक विश्वास। कितना सुंदर किसी ने कहा कि मानो तो मैं गंगा मां हूं और ना मानो तो मैं बहता पानी। अगर मान रहे हो तो मैं गंगा जी हूं, नहीं मानोगे तो बहता पानी। गोदावरी गंगा की एक बड़ी सुंदर कथा है, आप लोगों ने सुनी कि नहीं सुनी वो हमको नहीं मालूम। माँ गोदावरी गंगा की बड़ी सुंदर कथा है। अंत ऋषि अपने कामद वन में बैठे हुए थे। और तप में लीन थे। आज उन्हें माता अनसुईया जी से कह दिया था, अनसुईया 54 वर्ष का तप करने के लिए बैठ रहा हूं और तू मुझे जगाना मत। 54 वर्ष का मैं तप करूंगा, 54 ईयर्स। 54 वर्ष का मैं तप करूंगा, तू मुझे जगाना मत, मेरे को तप करने दे। मुझे तप में बैठना है और मुझे तप करना है। 54 वर्ष तक तू मुझे जगाना मत। कामद वन में आंत्री और अनसुईया निवास कर रहे हैं और आंत ऋषि तप में लीन हो जाते हैं, तप में डूब जाते हैं। अनसुईया जी को क्या मालूम था कि ये कौन सी लीला होने वाली है, उनको तो कुछ ज्ञात नहीं था। पति दुकान पर क्या कर रहा है, सर्विस में क्या कर रहा है, नौकरी में क्या कर रहा है, फैक्ट्री में क्या कर रहा है, पत्नी को उससे मतलब नहीं है। पत्नी को तो ये मतलब है कि मेरा सुहाग अमर रहे, मेरे बच्चे अच्छे रहें, परिवार में कोई दुखी ना हो, मेरे सास ससुर, मेरे परिवार सब अच्छे से रहे। पत्नी का फर्ज ये है कि वो अपने परिवार का सुख चाहती है। स्त्री क्या चाहती है? अपने परिवार का सुख। और कोई कोई पति आकर कह भी देते हैं हमसे, हमारी पत्नी ऐसी है गुरुजी कि वो हार बनवाने का कहती है, कोई कहती है कि मुझे साड़ी दिलाओ, कोई कहती है मुझे मंगलसूत्र दिलाओ, कोई कहती है मुझे चूड़ा दिलाओ, कोई कहती है मुझे